हुआ था वो थोड़ा ट्रेजिक सर्कमस्टेंसेस में हुआ था, तो वो चाहते तो इस बिजनेस में इतना इन्वॉल्व भी नहीं होते थे, पर आज 4 सालों में उन्होंने जो उनके हस्बैंड का रोल पूरी तरह वो उतने ही जज्बे के साथ निभा रही हैं, जैसे हस्बैंड जिस तरह से टीम को डेवलप करे थे, तो आज वो भी उसी तरह से इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। और उनके बारे में मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, वो खुद ही बताएंगे। तो मैं नेक्स्ट स्पीकर जो हमारी डायमंड लेडी यमुना भाभी हैं, मैं उनको बुलाऊंगा स्क्रीन पे। तो यमुना जी, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप आपका कैमरा ऑन कर दीजिए, और मैं आपको स्पॉटलाइट में लेके आता हूँ। सिर्फ 2 सेकंड मुझे लगेगा। तो अब हम जो अगली आवाज़ सुनेंगे वो यमुना जी की सुनेंगे। नमस्ते। अभी आप स्क्रीन पे विजिबल है, एंड ओवर टू यू यमुना जी। थैंक यू सो मच आलोक सर। सर, आज मुझे इस प्लेटफॉर्म में विमेनप्रेन्योरशिप, स्पेशली विमेन्स डे का एक 2 दिन बाद हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं एक चीज बोल के शुरुआत करती हूँ। थैंक यू सो मच एम आई लाइफस्टाइल फैमिली, एम आई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, मुझे हर टाइम सपोर्ट करने के लिए। और एम आई लाइफस्टाइल का जो विमेन्स डे, एक्चुअली एम आई लाइफस्टाइल में विमेन्स डे एक दिन नहीं सेलिब्रेट होता, हर दिन एम आई लाइफस्टाइल में विमेन्स डे है। तो ये मैं काफी छोटा पीरियड है मेरा एम आई लाइफस्टाइल के साथ जो एक्सपीरियंस है, बट मैं एक चीज देख रही हूँ, इधर हर दिन विमेंस का डे है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं ये सर ने जिससे बोला, मेरा एंट्री ये बिजनेस में इंदु अग्रवाल जी या मृणाल मैम जैसे नहीं हुआ। मैं एक लीडर की वाइफ थी। मेरा हस्बैंड डायमंड एग्जीक्यूटिव शीजन सी नायर सर, उन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखा, उन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट किया। उन्होंने ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बिना ज्यादा समझ के सेलेक्ट किया, बट 1 साल के अंदर उन्होंने ये बिजनेस को ऐसा समझ लिया कि ये पार्ट टाइम करने का बिजनेस नहीं है, इसको फुल टाइम करियर बनाना है। सो उस टाइम हम दोनों मिलके एक डिसीजन लिया कि ये बिजनेस को फुल टाइम करियर करना है, क्योंकि बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने के टाइम उन्होंने मेरे साथ डिस्कस नहीं किया, क्योंकि उनको भी पता नहीं था ये लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा, उनका एक फुल टाइम करियर बनेगा। तो जब ये बात जब डिस्कस हुआ, हमने बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लिया, क्योंकि तब तक 1 साल में उन्होंने ये देखा था, जो टाइम वो जॉब में दे रहा था उतना टाइम, वो उतना टाइम नहीं, पार्ट टाइम कर रहे थे इनिशियली, तो 2 घंटा 3 घंटा देने के बाद भी उनका इनकम वो ऐसा एम आई लाइफस्टाइल से ले रहा था। तो उनको एक चीज समझ में आया, ये बिजनेस ऐसा नजरअंदाज करके ये करने का बिजनेस नहीं है, इसको फुल टाइम करियर बनाना चाहिए। ये काफी साल पहले की बात है, और उस टाइम ये इंडस्ट्री के प्रति इतना अवेयरनेस नहीं था, लेकिन उन्होंने इतना समझ लिया ये मैनेजमेंट स्टेबल है। तो उन्होंने जिस अंडरस्टैंडिंग मैनेजमेंट के साथ जो रखा कि ये मैनेजमेंट स्टेबल है, आज भी उनके फिजिकल एब्सेंस में भी मैं वही चीज एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ये मैनेजमेंट कितना स्टेबल है और सपोर्टिव है। तो बहुत साल पहले उन्होंने वो आगे काफी देखा था कि ये बिजनेस उनका लाइफ को फिनेंशियली सिक्योर करेंगे। जैसे हर जर आप लोग भी ये बिजनेस कर रहे हैं, आपको पता है ये बिजनेस इतना आसान भी नहीं है, लेकिन जॉब जैसे मुश्किल भी नहीं है। तो ये बिजनेस करते करते ऐसे भी हुए हैं कि बिजनेस है तो अप्स एंड डाउन्स होंगे, तो डाउन्स भी हुए हैं, लेकिन हम दोनों एज ए फैमिली ये बिजनेस को कभी भी, ये बिजनेस छोड़ने का सोच भी उनके माइंड में नहीं आया, या कभी भी दूसरा कोई बिजनेस, दूसरा कोई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कोई कंपनी के बारे में सोचने का भी कभी उन्होंने ये नहीं किया। और इस बिजनेस को एक ही कंपनी के साथ वो एसोसिएट रहा। सो मैं ये क्यों बता रही हूँ कि काफी सारे कंपनीज ऐसे मार्केट में आते हैं, काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लेकिन एम आई लाइफस्टाइल के साथ वो एक ही मैनेजमेंट के साथ एसोसिएटेड था। अगर वो नेटवर्किंग किया तो एक ही कंपनी के अंडर किया, और सीजन के फिजिकल एब्सेंस में मैंने एम आई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट क्या है वो रियली एक्सपीरियंस किया। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, तब तक मैं एज ए लीडर्स वाइफ मैं प्रोग्राम्स में जाती थी, मैं प्रोग्राम्स में, मेगा प्रोग्राम्स में उनके साथ जाती थी। सारे प्रोग्राम्स मुझे अच्छा लगता था। सीजन सर भी स्टेज में नॉमिनेशन के बारे में बात करते थे, तो उस टाइम कोई भी अपने घर में ये होगा सोचते नहीं है। सो उस टाइम मैं सीजन सर को डांटते थे
कि क्योंकि वो खुद का एग्जाम्पल देते थे कि अगर मैं कल नहीं है तो भी ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, ये मेरे फैमिली के लिए फिनेंशियल सपोर्ट रहेगा। तो मैं एक्चुअली ऑनेस्टली दिल से बात कर रही हूँ। मैं उनको डांटती थी कि मैं मुझे इधर बिठा के रख के आप ऐसे बात कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जब रियली हमारे लाइफ में हुआ तो मैंने वो चीज एक्सपीरियंस किया। सृजन सर एज एन एग्जाम्पल वो बोलते थे मुझे नॉमिनेशन एक मेन फीचर है, उसके बारे में अगर मुझे बताना है तो मुझे खुद का एग्जाम्पल मुझे दे दूंगा और किसी का नाम मैं नहीं ले सकती। लेकिन ये जब एक्सपीरियंस हुआ और मैंने एक चीज देखा, मैं ऐसा कोई मेंटल सिचुएशन में नहीं थी कि मैं ऐसा स्ट्रॉन्ग लेडी नहीं थी कि ओके एक वीक के बाद बिजनेस टेकअप करूं। काफी टाइम लगा मुझे ये बिजनेस को समझने में, ये प्रोग्राम में जाने का। लेकिन एमआई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये मैं बताना विमेंस डे है, मैं टॉपिक से डाइवर्ट होके नहीं जा रही हूँ बिकॉज क्योंकि मेरा एंट्री इधर एक लीडर के फॉर्म में नहीं थी, इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। सो मुझे जो सपोर्ट कंपनी मैनेजमेंट ने दिया वो मेरे लिए एक बहुत नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने बहुत सारे, और मैं खुद जॉब करती थी, तो मैं एक चीज रियलाइज किया, ये कहीं और हो ही नहीं सकता, ऐसा मैनेजमेंट कहीं हो ही नहीं सकता। तो ऑलमोस्ट 2 साल तक मैं ऐसे बहुत कम प्रोग्राम्स में जाती थी। उसके बाद मैं डिसाइड किया, मैं बाय प्रोफेशन टीचर थी, मैं बाय डिग्री एमएससी फिजिक्स और बीएड किया है, एंड मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर थी, सीनियर सेकेंडरी क्लासेस हैंडल करती थी। तो टीचिंग मेरा पैशन था। सृजन सर एक सेलिब्रिटी लीडर बनने के बाद भी मेरा अपना प्रोफेशन में कंटिन्यू किया था। ये बिजनेस को एक्चुअली मैं कभी भी फैमिली बिजनेस नहीं माना था, क्योंकि ये मेरे लिए मेरा हस्बैंड का प्रोफेशन था और मेरा प्रोफेशन मेरे माइंड में अलग था। भले मैं बिजनेस को सपोर्ट किया, उनके हर अप्स एंड डाउन्स में साथ दिया, उनको बिजनेस करने का जो एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया, फैमिली संभाला, मेरा जॉब संभाला, बट ऑनेस्टली बोल रही हूँ मैंने कभी सोचा नहीं कि ये बिजनेस का जो फैमिली बिजनेस का मतलब मैंने कभी रियलाइज नहीं किया जब मुझे वो एक्सपीरियंस करने आया नॉमिनेशन। इतना एक्सटेंड कंपनी मैनेजमेंट मुझे सपोर्ट दिया, और जिस टाइम मैं बिजनेस में प्रोग्राम में जाने की बात होते थे और हर पल में मुझे हर चीज में मुझे गाइड किया। और आज 4.5 साल ऑलमोस्ट 5 साल होने वाला है, मुझे एक दिन भी ऐसा फील करने दिया सृजन सर आज हमारे बीच में नहीं है। मेरे एक कॉल एवे आलोक पांडे सर है, कैलाश सर है, या सलील मैथ्यू सर है, एंड इवन आर ग्रेट एमडी प्रवीण चंदन सर है। तो एक दिन भी मुझे ये फीलिंग नहीं हुआ या मेरे टीम को ये फीलिंग होने नहीं दिया कि सृजन सर आज फिजिकली नहीं। सो मेरा इन्वॉल्वमेंट बहुत कम था, बट ये कंपनी से हमारे घर में जो फिनेंशियल जो इनकम हमारा जो सृजन सर का इनकम था वो बहुत संभाल के, वो चीज को मैं कभी भी खोल के भी नहीं देखती थी कि क्या इनकम है, क्योंकि मुझे 100% ट्रस्ट है ये मैनेजमेंट के ऊपर। क्योंकि मैंने ये देखा मेरा हस्बैंड कितना दिल से ये बिजनेस के साथ जुड़ा था, कितनी दिमाग से नहीं, वो बहुत दिल से जुड़ा था ये बिजनेस के साथ। तो मेरे टीम के बात करें तो मुझे बिजनेस नहीं आता था, उनको भी पता था कि मुझे बिजनेस नहीं आता है, उनसे ही मैं ज्यादा एक्चुअली देखे तो मैं बहुत सारे ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड किया, लेकिन सृजन सर से ही काफी सारे चीज मैं अननोइंगली सीख रही थी। उनको टीम के प्रति जो कमिटमेंट, एक्चुअली वो एक फुल टाइम नेटवर्कर, वो घर में भी एक नेटवर्कर वाला फीलिंग के साथ ही आते थे। तो उनका जो टीम के प्रति जो कमिटमेंट है वो हम सब देखे हैं। तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्किंग, वो टीम को कैसे संभालते थे, नॉट जस्ट लाइक अ लीडर, ही वॉज एन एल्डर ब्रदर फॉर द टीम। तो टीम के लिए भी वो एक अपलाइन नहीं था। फॉर सम पीपल ही वॉज एन एल्डर ब्रदर, फॉर सम पीपल ही वॉज ए फादरली फिगर। तो मुझे यही रोल लेना था, क्योंकि मुझे बिजनेस नहीं आता था। मैं प्रोग्राम्स में जाना शुरू किया, मेरे टीम लीडर्स से ही मैंने बिजनेस सीखना शुरू किया, मेरे कंपनी मैनेजमेंट से ही मैंने बिजनेस सीखना शुरू किया। लेकिन कभी भी तो किसी ने भी मुझे ये फीलिंग नहीं दिया कि आपको ये नहीं आता। आज भी मैं असम ट्रैवल करती हूँ तो उधर कोई भी मीटिंग हो तो उधर मेरे लिए वेट करते हैं एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए। काफी बार मैं बोलती हूँ कि मैं लेट हो जाऊंगी, आप स्टार्ट करो, लेकिन रात के 10:30 बजे भी वो वेट करते हैं मेरे लिए। मैं एक जगह की बात नहीं कर रही हूँ, हर टीम में यही हूँ। तो एमआई लाइफस्टाइल में आने के बाद
देखिए मैं ऐसा एक प्रोफेशन में थी, विमेन एम्पावरमेंट की बात करें, मैं ऐसे एक प्रोफेशन में थी जहां फीमेल मेल ऐसे कोई जेंडर डिफरेंस नहीं था, क्योंकि कभी हमें कोई अपने राइट्स के लिए लड़ना ना पड़े। बट कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बारे में मैं बहुत सुनी थी कि फीमेल्स को आगे जाना है तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है,